हिंदू धर्म में हनुमान जी की बहुत मान्यता है। हनुमान जी शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता है। उनके पूजा पाठ करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष दूर होते हैं। कठिन समय में हिम्मत मिलती है तथा समस्याओं का समाधान होता है। हनुमान जी की पूजा से अज्ञात भय से राहत मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से शांति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से और हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करने से शनि की साढ़े साथी और दैया का असर समाप्त होता है तथा शुभ फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। हनुमान जी भगवान शिव के अमर और अन्य भक्त है। हनुमान जी विजय के प्रतीक है। शक्ति, ज्ञान और भक्ति के उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी बुराई के विनाशक और भक्तों के रक्षक है। हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन झारखंड के गुमला जिले के अंजन नामक पहाड़ी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम अंजनी है। हनुमान जी को और भी बहुत नामों से जाना जाता है। उनके प्रसिद्ध नाम है पवन पुत्र, बजरंगबली, संकट मोचन, शंकर सुवन, केसरी नंदन, अंजनी सूत, महावीर और कपीस। हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता है। हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के इन 12 नामों का पाठ करने से हमें 10 दिशाओं, आकाश पाताल से भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी के इन नामों का पाठ करने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और ग्रह दोष का निवारण होता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी के नाम का स्मरण करने मात्र से ही प्राणी को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और वह भव सागर से पार हो जाएगा। रामचरितमानस में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उत्तरी पारा। रामचरितमानस में बताया गया है कि हनुमान जी के नाम का स्मरण करने से व्यक्ति दीर्घायु होगा, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, वह धनवान बनेगा, उसके शत्रुओं का नाश होगा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। हनुमान जी के 12 नाम और उनका अर्थ। पहला नाम है हनुमान। हनुमान का अर्थ होता है अहंकार का हनन करना। हनुमान नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। हनु जिसका अर्थ होता है हनन करना और मान जिसका मतलब होता है अहंकार, अर्थात जिसने अहंकार का हनन कर लिया हो उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी को अहंकार नहीं था। हनुमान जी तो श्री राम के अनन्य भक्त थे। इसके अलावा हनुमान एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत में हनु का अर्थ होता है थोड़ी का बिगड़ा हुआ होना। एक कथा के अनुसार भगवान इंद्र ने अपने वज्र के पहाड़ से उनके चेहरे पर वार किया था, जिससे उनकी थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए भी उन्हें हनुमान जी कहते हैं। दूसरा है अंजनी सूत। हनुमान जी का दूसरा नाम है अंजनी सूत। अंजनी उनकी माता का नाम है और सूत का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात माता अंजनी के पुत्र। हनुमान जी की माता अंजनी थी, इसलिए उन्हें अंजनी सूत भी कहते हैं। तीसरा नाम है महाबल। हनुमान जी को महाबल या महाबली भी कहते हैं। हनुमान जी बहुत ही बलशाली है। उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए एक हाथ से विशाल पहाड़ को उठा लिया था और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया था, इसलिए उन्हें महाबल या महाबली भी कहा जाता है। चौथा नाम है पवन पुत्र। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं क्योंकि उनके पिता पवन देव है, अर्थात वायुदेव। उनको वायु पुत्र भी कहा जाता है। पांचवा नाम है रामेश। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और श्री राम को भी हनुमान जी बहुत प्रिय थे, इसलिए उन्हें रामेश भी कहा जाता है। छठा नाम है फाल्गुन सखा। हनुमान जी को फाल्गुन सखा भी कहा जाता है। यहाँ फाल्गुन से आशा है अर्जुन और हनुमान जी अर्जुन के मित्र है, इसलिए उन्हें फाल्गुन सखा भी कहा गया है। सातवां नाम है पिंगाक्ष। हनुमान जी को पिंगाक्ष भी कहते हैं। पिंगाक्ष का अर्थ होता है बुरे नेत्र वाला, अर्थात बुरी आंखों वाला। हनुमान जी की आंखें बुरी है, इसलिए उन्हें पिंगाक्ष भी कहते हैं। आठवां नाम है अमित विक्रम। हनुमान जी को अमित विक्रम भी कहते हैं। अमित विक्रम का अर्थ होता है वीरता की साक्षात मूर्ति। हनुमान जी बहुत ही वीर और बलशाली थे, इसलिए उन्हें वीर हनुमान भी कहा गया है। नौवां नाम है उद्धति क्रमण। हनुमान जी को उद्धति क्रमण भी कहते हैं क्योंकि हनुमान जी ने उद्धति अर्थात समुद्र को लादा था। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें लंका जाने के लिए समुद्र को लादना पड़ा था। उन्होंने एक ही छलांग में ही समुद्र को पार कर लिया था, इसलिए उन्हें उद्धति क्रमण भी कहते हैं। 10वां नाम है सीता शोक विनाशन। हनुमान जी ने माता सीता के शोक का विनाश किया था। माता सीता के वियोग काल में श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाकर
उनका शोक दूर किया था। इसलिए भगवान हनुमान को सीता शोक विनाशन भी कहा जाता है। 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा गया है। जब हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी को जीवित किया था। इसलिए उनको लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा गया है। 12वां नाम है दशग्रीव दर्पणा। भगवान हनुमान को दशग्रीव दर्पणा भी कहा गया है। हनुमान जी ने रावण के घमंड को दूर किया था, इसलिए उन्हें दशग्रीव दर्पणा कहा गया है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।